नेता और राजनीतिक चिंतक, राजनीतिक विश्लेषक, राजनीतिक समीक्षक नितिन कुमार उर्फ सत्यम राय जी के पास है और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार में जो अभी राजनीतिक उठापटक चल रही है सत्ता की कुर्सी के लिए, उसके बारे में ये क्या सोचते हैं। नितिन जी, बिहार में कुछ भी सामान्य नहीं है, आपकी इस पर क्या राय है? मेरी राय है कि बिहार के जनता के साथ बार बार अगर ऐसा होता है तो नीतीश जी धोखा दे रहे हैं। बिहार के जनता ने इन्हें बहुत बुरा समय में, उस समय जो माहौल था, इनको मुख्यमंत्री का पद दिया था। अब बिहार का बहुत आगे बढ़ाने के लिए सपना देखा था, लेकिन वो जिस तरह से काम कर रहे हैं, बिहार के विकास को अनदेखा करके अपने कुर्सी की तरफ जितना चिपके हुए हैं और उसको बचाने के लिए कोई भी त्याग करने के लिए, बिहार के विकास में बाधा पहुंचाने के लिए ये कोई भी कुर्सी के लिए काम कर रहे हैं, तो ये बिहार के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन ये कुर्सी पर तो बैठे ही हुए मुख्यमंत्री, फिर ऐसा क्या हुआ कि इनको ये पाला बदलने की जरूरत पड़ गई? क्योंकि इनका बहुमत है नहीं, इनका अपना खुद का बहुमत है नहीं, तो हमेशा ये दूसरे के कंधे पे चल के चलने वाले मुख्यमंत्री हैं, तो कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर भटकते रहते हैं। अब बिहार का विकास पीछे चला जा रहा है। इनके दल के लोगों का आरोप है कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद इन पर दबाव बना रहे थे कि तेजस्वी जी को सीएम की कुर्सी दे दीजिए। क्या आपको लगता है कि इस वजह से ही नीतीश कुमार भाग रहे हैं? कोई भी बनाएगा, जिसका इतना बहुमत है, कोई भी पार्टी ये बनाएगी, चाहे लालू प्रसाद की हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, कोई भी इस तरह की पार्टी जो बहुमत में इतनी ज्यादा सीट में रहती है वो बनाती है। और चूंकि ऑलरेडी 3-4 चौथा टर्म उनका रह चुका है, तो इनको त्याग करना पड़ेगा। कोई भी दूसरी पार्टी चाहिए कि मेरी बड़ी पार्टी का सरकार मतलब मुख्यमंत्री बने। आप ये मानते हैं कि एक बार धोखा खाने के बाद दोबारा आरजेडी का इनके साथ हाथ मिलाना गलत कदम था? देखिए, राजनीति में सत्ता बरकरार रखने के लिए कोई भी गलत कदम नहीं होता, नैतिकता पे राजनीति नहीं होती है। तो नंबर को जुटाने के लिए और सरकार बनाने के लिए ये कोई गलत कदम नहीं है, बशर्ते कि अगर बिहार का विकास इसमें बाधा ना आए। इससे विकास में बहुत बाधा आता है, प्रोग्राम और जितना भी प्लानिंग का ये योजना है वो सब बहुत पीछे चला जाता है, सफर करती है जनता, और इसका महंगाई मतलब सब सामान का महंगाई बढ़ती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन सब बहुत पीछे चला जाता है। तो चर्चा तो ये भी है कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद इतनी आसानी से जो है हार मानने वाले नहीं है और वो भी जुगाड़ लगा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो सफल हो पाएंगे सत्ता बचाने में? लालू प्रसाद जी बहुत विद्वान नेता रहे हैं, उनको पता है सत्ता कैसे बचाना है, चलाना है। उतने विषम परिस्थिति में भी उन्होंने अपने सत्ता को बचाए रखा। तो अभी के समय में इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री किसी दूसरे पार्टी के सहयोग से नंबर पुराकर उनको गद्दी पर बैठा सकते हैं। इस पूरे खेल में आप भाजपा की भूमिका को कैसे देखते हैं? भाजपा की अभी पूरी भूमिका लोकसभा के चुनाव पर केंद्रित है। लोकसभा के चुनाव पर में लोकसभा की सीटों की संख्या कैसे बढ़े, पूरा उनका ध्यान उस पे है। उसके बाद वो सबसे एक एक करके वो बदला लेंगे बहुमत आने के बाद। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान नाराज बताए जाते हैं और हो सकता है कि आरजेडी उनके साथ तालमेल करने की कोशिश करे। देखिए, चिराग पासवान अभी अपना अकेले रूप में बिहार में अपना अस्तित्व और पहचान बना रहे हैं। अभी तक उनका पहचान अस्तित्व बहुत पुख्ता नहीं हुआ है। यहाँ पर इतनी क्षेत्रीय पार्टी है कि वो अभी चिराग पासवान अकेले बिहार को एक तरफ नहीं मोड़ सकते हैं, तो वो अभी अपना पूरा स्ट्रॉन्ग बेस बनाने में ही लगे हुए हैं। तो आपको लगता है कि वो आरजेडी की तरफ जाएंगे? अपना मतलब कि संख्या बढ़ाने के लिए, बेस बढ़ाने के लिए वो कहीं भी जा सकते हैं। कोई बिहार में ऐसी पार्टी नहीं है जो कहीं नहीं जा सकती है। जिसको जहां फायदा होगा वहां जा सकती है, और इसका इतिहास गवाह है। बिहार का इतिहास, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो, ये सोचना ही गलत है कि वो यहां नहीं जाएगा, वो वहां नहीं जाएगा। तो इस पूरे खेल में जो लोकसभा चुनाव हो रहा है उसमें नफा किसका, नुकसान किसका? देखिए, नुकसान तो सीधे तौर पर जनता का होता है। नुकसान तो एक ही इंसान होता है, जनता, और नफा उसको होती है जो उस गद्दी पे उसको सपोर्ट करते हैं, मतलब नेताओं की। नफा उसी को होता है, और किसको होता है? जनता को क्या फायदा हो रहा है? जनता तो कभी इधर पिसा रही है, कभी इधर पिसा रही है, कभी इधर पिसा रही है, कभी तो उसके हाथ में तो कुछ रहता नहीं है। वोट रहता है, उस समय वो अपना
उस समय अपना दिमागी रूप से विकासात्मक पुरुष को, विकासात्मक नेता को जिता नहीं पाते हैं, जो इधर बदलते हैं उधर बदलते हैं, उसी को दे देते हैं। नहीं, अगर हम चुनाव में सीटों की बात करें तो किसका नुकसान होगा, किसका फायदा होगा? देखिए, ये तो पार्टी का जब किसके किसके साझा सरकार है उस पर पता चलेगा। चुनाव में देखिए आरजेडी का वोट लगभग इंटैक्ट रहता है, थोड़ा सा 2-3% इधर से उधर होता है। नुकसान ज़्यादातर इस बार देखा जाए तो नीतीश कुमार के पार्टी का ही होगा सबसे ज़्यादा, और भाजपा में आने के बावजूद भी। आरजेडी का परफॉर्मेंस अच्छा होगा? आरजेडी का परफॉर्मेंस पहले से बढ़ेगा। नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य पर आप क्या कहेंगे? नीतीश कुमार का राजनीतिक भविष्य जो है वो अब बिहार में नहीं ढूंढ रहा है। नीतीश कुमार अपना राजनीतिक भविष्य जो है अब केंद्र दिल्ली में ढूंढ रहा है। वो यहाँ के अपने भविष्य से अब बहुत धीमा हो गया। ये थे नितिन कुमार, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। धन्यवाद। धन्यवाद।